तो बच्चों ये हमारी न्यू सेलिना कॉन्साइज बुक है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, इसका रिव्यू हमने किया था। तो आज हम इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी करने वाले हैं। बच्चों की काफी डिमांड आ रही है कि भी चैप्टर नंबर फर्स्ट कराइए न्यू सेशन के लिए, तो हम न्यू सेशन के लिए इसमें आज करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी। तो देखते हैं इसमें जीएसटी में हमें क्या डिफरेंट मिल रहा है ओल्ड बुक से रिलेटेड। तो देखो मोस्टली वही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, एमसीक्यू टाइप्स आए हैं हमारे, तो उन सभी क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। तो जो हमारे न्यू बच्चे हैं उनके लिए प्रिपरेशन चलेगी अब हमारी 2024-25 सेशन के लिए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना बच्चों, सारा कोर्स आपको पहले की तरह ही मिलेगा न्यू बुक के ही अकॉर्डिंग। और आप कमेंट करके ही बताना कितने बच्चों की बुक चेंज हुई है सेलिना से। मोस्टली बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भी एवरग्रीन कर दी गई है, तो आप एवरग्रीन वाली बुक के लिए कमेंट करिए कि भी आपकी एवरग्रीन है, तो भी एवरग्रीन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो हम पहले इसी को ही देख लेते हैं कि भी इसमें क्या क्या न्यू आया और उसको हमें किस टाइप से करना है। हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जैसे हम पहले आपको कराते थे, उसी वे में ही हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिंपल, इसमें कैलकुलेशन करनी है आपको परसेंटेज से रिलेटेड। जिस बच्चे को परसेंटेज आती है बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख ले, सारे क्वेश्चन वो इजीली कर लेगा। अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, टैक्स से ही आप समझ चुके हैं कि भी टैक्स क्या है। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर डिफरेंट सर्विसेज एंड गुड्स पर टैक्स देते हैं, उसी को हम क्या करते हैं टैक्स। पहले ये जो टैक्स था गवर्नमेंट पहले से क्या कहते थे, वैट कहते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले देखो इस टैक्स में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, तो अब यहाँ पर वन नेशन वन टैक्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट कर दिया है 1 जुलाई 2017 से, कि भाई अब सभी जो हमारे ओल्ड टैक्सेस थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगते थे, तो अब उन्हीं को ही इसमें बोल दिया गया है जीएसटी। तो देखो हमारे टू टाइप्स के टैक्स हैं यहाँ पर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वैसे इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ रिलेटेड है हमारा परसेंटेज से रिलेटेड। अब देखो डायरेक्ट टैक्स जैसे हम इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, किसी भी कंपनी या फिर इनकम पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में हम सेल टैक्स कि हमने कोई भी गुड सर्विसेज ली, मीन्स कोई भी सामान खरीदा हमने, उस पर जो टैक्स दिया, सेल्स टैक्स। जैसे आप कोई भी टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, न्यू डिवाइस लेते हो, मोबाइल फोन, उस पर जो आप टैक्स देते हो, तो अब हम उसे कहते हैं कि जीएसटी दे रहे हैं, हम उस पर जीएसटी दे रहे हैं। तो वो क्या है हमारे लिए टैक्स है, वो सिर्फ किसको दिया जाता है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उनको वो कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, उन्हें पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई, हमारे से जो लिया गया टैक्स है वही इनकी इनकम है, वो कहीं जॉब पर नहीं जाते हैं। तो वो इन्हीं इनकम से क्या करते हैं, टैक्स से ही अपना क्या करते हैं, सभी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जो भी सुविधाएं वो प्रोवाइड करते हैं, वो सभी टैक्स से ही चलती हैं। अब देखो ये हो गया हमारा, ये सिंपल इसका इंट्रोडक्शन है, वन नेशन वन टैक्स हो गया जीएसटी। अब इसमें जीएसटी में देखो आपको और भी अगर सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं कि भाई टैक्सेस हमारे क्या है, 0% लगता है, कुछ ऑब्जेक्शन में 0% है, कुछ पर 5% है, 12%, 18, 28%। ओके, तो इन पर ये टैक्सेस का रेट होता है। और इसमें से कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिसमें से जिस पर ये अप्लाई नहीं होता, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक, स्टैम्प ड्यूटी, इन पर जो टैक्स होता है वो 28% से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है हमारा किस पर, अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर लगता है। तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट तक जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर 90% तक भी टैक्स लगता है। तो ये इसलिए ही कॉस्टली होते हैं हमारे। तो अब इसमें देखेंगे कि सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है इसका। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी टू टाइप्स की बताई गई है इसमें, यहाँ पर हमें क्या भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन एंड इंटर स्टेट। तो हम इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का क्या मीनिंग है यहाँ पर। तो पहला है हमारा इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मीनिंग क्या है, इंटर स्टेट का मीनिंग है विद इन द सेम स्टेट, कि सेम स्टेट में जो ट्रांजेक्शन हो रही है, मीन्स यूपी की यूपी में ही है, सेम स्टेट यूपी में ही कोई हमारा क्या है सामान है, जो क्या कर रहे हैं हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या ले जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, मीन्स सेल किया जा रहा है। एक प्लेस पर दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ही सेल किया जा रहा है, यूपी के ही अंदर या फिर दिल्ली के ही अंदर। तो उसी को क्या कहते हैं हम, जो गुड सर्विसेज है वो सेम स्टेट में दी जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में होता क्या है कि भी लेट कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था हमारा जो कितने का था, 10,000 का था, अभी 10,000 का ही ऑब्जेक्ट है, अब इसे हम विद इन द सेम स्टेट अगर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, मीन्स सेल कर रहे हैं, सेल परचेजिंग हो रही है, उसी को कहते हैं हम इंटर स्टेट। अब इसमें क्या होगा, जो भी हमारा जीएसटी रेट होगा, लेट कर लेते हैं कि इस पर 18% जीएसटी है, इस पर 18% जीएसटी और आपको देना है अगर इसको फाइन लेना है, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, ये जो जीएसटी है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इंटर स्टेट में क्या होता है, जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी कहते हैं इसे हम, एस जीएसटी स्टेट जीएसटी, एंड सी जीएसटी, सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी। तो इसका मीनिंग क्या है,
कि भी जो जीएसटी है वो भी वही हमारा क्या हो जाता है, हाफ हाफ परसेंट में डिवाइड हो जाता है। ये 9% इसको मिल जाएगा, 9% इसको। मीन्स अगर 18% है वरना तो क्या हो जाता है अभी 50-50% में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 50% इसे, 50% इसे, सभी केस में। 18 है तो 9 हो जाएगा, 28 है तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 12 है तो 6 हो जाएगा। तो यही इसमें क्या होता है, इस तरीके से डिवीजन हो जाता है टैक्स का। अब ये जो टैक्स है वो लेता कौन है, तो ये जो जो भी सेल कर रहा है, ठीक है, जो भी सेल्समैन है, डीलर है, उसे सेल कर रहा है कस्टमर को, तो वो जो क्या करता है, उससे चार्ज लेता है, वो सिर्फ जीएसटी लेता है, वही क्या करता है, उस टैक्स को सबमिट कराता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। अब देखो हम डायरेक्ट तो किसी गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, हम कोई भी अगर गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, मतलब गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, सामान से है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, या फिर कोई भी हम अ, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, अपना फूड आइटम्स लेते हैं, उस पर अगर जीएसटी लग रहा है तो वो क्या है, वो सभी जो बायर है, ठीक है, वो नहीं लेता, वो क्या करता है, जो सेलर है, सेलर ही उस जीएसटी को रखता है, और वो किसको देता है, गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, एस जीएसटी, ये हाफ क्या दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और हाफ क्या देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये किसको जमा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास ये जमा करना पड़ेगा, जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो क्या करेगा, इसको गवर्नमेंट को देगा। तो बस इसमें ये है कि भी जीएसटी क्या हो जाएगा, हाफ हाफ परसेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो 18%, अगर हम 1000 का 18% निकालें, या फिर इसका हम 9% कर दें, अभी इसका 9% कितना होगा, 10,000 का 9% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 900, क्योंकि इसका परसेंटेज निकालते हैं, जैसे अगर 9% निकालना, परसेंटेज निकालते हैं तो क्या आता है, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय आता है 100। तो 10,000 का 9%, देखो परसेंटेज का ही खेल है सारा इसमें, 2 0 ये हो गया हमारा 900। तो 900 रुपीज किसको जाएगा, एस जी एस टी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा, और 900 ही, क्योंकि 9% इसका अगर अगेन फाइंड करते हैं तो वो 900 ही आएगा, और 900 किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और इस केस में आईजीएसटी क्या हो जाता है हमारा, आईजीएसटी इस केस में हो जाता है नील। तो अगर इस केस में इंटर स्टेट वाले केस में बोले कि आईजीएसटी किया, तो आईजीएसटी क्या होगा, इस केस में नील हो जाएगा। तो आईजीएसटी क्या है हमारा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी से को बोलते हैं, जिसको हम किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बाद में डिवाइड करती है, कैसे, अब देखो यही अगर ट्रांजेक्शन हमारी हो रही है, सेकंड वाला केस क्या कहता है इसमें, केस सेकंड क्या बोलता है कि भी यही ट्रांजेक्शन अगर हमारी डिवाइड हो रही है, मीन्स यूपी से लेट कर लेते हैं, किसी अदर स्टेट में जा रही है, वो दिल्ली में जा रही है, बिहार में जा रही है, किसी भी स्टेट में जा रही है, तब हमारा क्या होता है, आईजीएसटी लगता है कि भैया 10,000 का अगर कोई भी 10,000, अगर हमारा 10,000 का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर 18% लग रहा है, तो इसका डायरेक्ट 18% फाइंड करते हैं हम, और 18 का 18% किसको जाता है हमारा, 18 का 18% मीन्स 1800 किसको जाता है, 1800 जाता आईजीएसटी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं इसको हम, आईजीएसटी। तो ये जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बाद में डिवाइड कर देती स्टेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वो यूपी और बिहार में जितने भी डिवाइड देती वो उसको चलता। लेकिन ये जो भी सेलर है, जो बेचने वाला है, वो किसको इस बार सबमिट करता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करता है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सभी परसेंटेज का खेल है इसमें। और इस वाले केस में मीन्स केस सेकंड, इसको कहते हैं हम इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये होता है इसमें सिंपल। और इस केस में एस जीएसटी और सी जीएसटी नील हो जाता है, एस जीएसटी भी नील बोलेंगे इसमें हम, और सी जीएसटी भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, तो सी जीएसटी भी नील हो जाएगा। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट रहने वाला, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड है, आपको कुछ नहीं सोचना, बस यही आपको क्या करना है, टैक्स को डिवाइड कर देना है। अब कैसे करना, देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। हम लेट कर लेते हैं, इसमें पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आएंगे। कि आप इसमें एग्जांपल्स देख सकते हो, सिंपल एग्जांपल्स हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाला, देखो एग्जांपल सिंपल ही है, कह रहा है कि डीलर इन अ सिटी बाय सम गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी, सेम सिटी में ही है, तो हमारा क्या होगा इसमें, इंटरेस्ट रेट मींस विद इन द सेम स्टेट, और इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड होगा। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 18% है हमारा, तो इसका 18% निकालोगे आप, उसी को हाफ हाफ कर दो, या फिर 9% निकालो, इसी का 9% निकालेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 540 आ रहा है। 9% निकालेंगे तो बस 540 सीजीएसटी एसजीएसटी में मिल जाएगा, ठीक है। एसजीएसटी में भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी 540 जाएगा, सीजीएसटी में भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 540 जाएगा। टोटल जो बिल बनेगा, अब टोटल बिल कैसे बनता है, अभी
जितना टोटल आप जीएसटी दे रहे हो, जैसे अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, यहाँ पर 900 टोटल 1800 टैक्स पे किया था, तो 1800 क्या हो जाएगा इसमें ऐड होगा और वही हमारा फाइनल बिल हो जाएगा। तो ये फाइनल बिल हमारा हो गया 11,800 का। लेकिन अगर इस पर कोई डिस्काउंट है कि भाई जो भी हमारा शॉपकीपर है या सेलर है वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाना, पहले जीएसटी नहीं लगाना है। अब देखो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन देखो एग्जांपल्स में ही, एग्जांपल में सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा हमारा, सब कुछ सिंपल हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एम के ट्रेडर्स इन दिल्ली प्रोवाइड्स बिलो द मेंशन फाइनेंशियल सर्विसेज टू राकेश एंड राजेश, taxable under GST 12%, cost of service is 500 and 300, 400 and 600. Find the following. The amount of CGST, SGST, IGST paid by राकेश फ्रॉम आगरा। तो ये आगरा से है हमारा राकेश, ये कितना टैक्स पे करेगा ये बताना है इसमें सिंपल। देखो इसमें सिंपल, अगर ये आगरा से है और जो यहाँ पर ट्रेडर है वो क्या है, दिल्ली का है, तो भाई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो जाएगा, सिर्फ आईजीएसटी चलेगा। और 12% किसका निकालना है, ये जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज है, इन सभी को क्या करना है, अगर वो इन सभी को यूज कर रहे हैं तो इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सभी को ऐड किया हुआ है और सिंपल ऐड करने के बाद इसका 12% फाइंड किया है। भाई 500, 300, 800, 400, 1200, 600, 1800 आ गया, 1800 का 12% फाइंड किया, 216, तो आईजीएसटी 216। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी पेड बाय राजेश फ्रॉम दिल्ली, अभी दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही सर्विस ले रहा है, तो भाई इस केस में क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, तो 6% निकालेंगे। तो इस मतलब जो अमाउंट हमारा पहले से ये है 1800, तो इसी का ही 6%, इसका आप हो जाएगा हमारा 108, क्या हो जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी 108। सिंपल है ये तो हमारा। तो अब इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, वहां पर आप डीपली इनको समझ जाओगे कि भाई क्या है इसमें कॉन्सेप्ट, क्या कहता है, कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर यह है कि चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन। कह रहे हैं मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस क्या है इसका 1500 रुपीज है, एंड डिस्काउंट, देखो उस पर डिस्काउंट दे रहा है ये, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, ये इस आर्टिकल के लिए कितना मनी पे करेगा इफ रेट ऑफ जीएसटी 18%। देखो कैसे बिल बनेगा इसमें सिंपल, तो इसका आंसर अगर हम देखें डायरेक्ट कितना होगा 1500 ये, और इस पर 20% डिस्काउंट कर दो, 20% इसका डिस्काउंट करो, मीन्स पहले इसका 20% करो इसका, तो इसका 20% होगा कितना, इसका हो जाएगा 300, मीन्स इसका 20% होगा 300। कैसे, देखो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें 1A, तो एमसीक्यू वाला पार्ट चल रहा है हमारा, एमसीक्यू में फर्स्ट है हमारे पास। अब देखो कह रहा है कि 1500 है, इसमें से इसका 20% निकालो, तो अगर हम इसका डिस्काउंट निकालें, अभी इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो डिस्काउंट अगर हम निकालें तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इसी का ही 20%, 20% फाइंड करेंगे तो 20 डिवाइड बाय कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 टू जा कितने होते हैं हमारे 30, ये हो गया 300, तो 300 क्या हो गया, अभी इसका डिस्काउंट हो गया। अब 300 अगर डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना, इसका मार्क प्राइस था, देखो मार्क प्राइस कितना था 1500 था। अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इसमें हमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर बताना है। अब इसका अगर हम सेलिंग प्राइस फाइंड करें, देखो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1500 में से क्या कर देंगे, इसका डिस्काउंट माइनस कर देंगे, सिंपल डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो हमें कितने का पड़ रहा है ये 1200 का। लेकिन 1200 के बाद भी हमें क्या करना है, जीएसटी डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें अमाउंट निकालना है कि भी कितना पे करना पड़ेगा हमें, कितना फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1200, और इस पर कितना परसेंट जीएसटी है 18%। अब यहाँ पर आप इंटर स्टेट मत देखो, सिंपल वो जीएसटी बोल रहा है, कोई भी यहाँ पर स्टेट वगैरह की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे 18% निकालेंगे इसका। तो 18% निकालने के बाद इस 1200 में अगेन प्लस करना है। अभी तो हम 18% निकाल रहे हैं, सिर्फ अभी तो हम क्या निकाल रहे हैं, जीएसटी, कॉस्ट ऑफ जीएसटी निकाल रहे हैं। 18% निकालेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 180 और 36, 180 ये एंड 36 ये, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 216, तो ये हो गया हमारे पास 216। 216 तो हो गया इसका जीएसटी का कॉस्ट, लेकिन इसने बोला है कि हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के लिए कितना पे करेगा ये बताना है। तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, फाइनल अमाउंट कितना होगा हमारा 1200, और प्लस में 216 ऐड करेंगे। तो अगर 216 आपने टिक किया तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
यहाँ पर करेंगे 1 और ये 2 और 2 4 और यहाँ पर 1। कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया 1416 या फिर 1416। तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला। तो इसमें क्या है हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट में। ओके, तो फर्स्ट में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये 1416 रुपये। ओके, ये है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में कह रहा है कि द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। ये हमारे पास मार्क प्राइस है, इनका रेट ऑफ जीएसटी डिस्काउंट है, कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, तो इन्हीं पर ही हम क्या करेंगे, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल बिल टू बी पेड। तो आप क्या करो, इसका 5% निकालो और 1000 में ही क्या कर दो, प्लस कर दो। देखो इसके लिए हमने 2 मेथड्स आपको पहले ही बताए, 2 तरीके। क्या कि पहले तो या तो आप ये करोगे भी, आप इस 1000 का ही 5% निकालो। 5% निकालोगे 1000 का, कितना आ रहा है, 50 रुपीज। अब इसी को ही 1000 में अगर ऐड करना है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1000 प्लस में 50, तो ये जाएगा 1050 रुपीज। तो इसका अमाउंट ये होगा जो पे करना पड़ेगा आफ्टर जीएसटी। लेकिन इसी को, ये जो हमने किया है, इसी को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। देखो एक तो फाइनल अमाउंट करने का तरीका ये हो गया हमारा, ध्यान से देखना इसको, कि भाई जो भी हमारा अमाउंट है इसी में जीएसटी अगर हम करेंगे तो जीएसटी कितना होगा, 1000 का 5%। ये करेंगे हम, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 50 आता और 1000 क्या करते प्लस 50 करते, तो कितना आया था 1050। या फिर जो 1050 है ना, इसको हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि भी आप 1000 का क्या करो, अगर इसको 5% इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि इसमें 5% जीएसटी और ऐड होगी, तो आप देखो पहले से 100% है, तो आप इसका 105% फाइंड कर दो सिंपली। परसेंटेज हटाएगा, डिवाइड बाय 100 होगा, 100 करेंगे, देखो आ गया 1056। तो ये डायरेक्ट मेथड भी है, इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अब इसमें देखें हम 2000 है, अब 2000 को कितना इंक्रीज करना है, हमें 12% करना है, तो इसका 112% निकाल लो। 112% निकालोगे, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो 12, 100, 112 का कितना हो जाएगा 224 और एक जीरो, ये हो जाएगा हमारा 2240 रुपये आ गया। अब टोटल बिल जो बनेगा हमारा कितना होगा, 0, 5 और 4 9, 2 और 0 2 एंड 2 और 1 3, ये जाएगा 3290 रुपीज। 3290 रुपये इसका फाइनल अमाउंट बनेगा, 3290। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बी में क्या होगा हमारा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बस यही इसमें करना था। तो सिंपल इस टाइप से ही ये क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को करते हैं हम, तो देखते रहिए बस आप ध्यान से, और अपने आप जरूर प्रैक्टिस करनी है इनकी। ऐसा नहीं कि भी आप देखकर बंद कर दें, अपना होमवर्क पूरा कर लें, नहीं, आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन की, इसको कंप्लीट करने के बाद। और तब अगर आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो समझ लेना कि आपको समझ में आ गया, नहीं हो रहे हैं तो फिर इसको अगेन प्रैक्टिस करें। नहीं कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो देखें, फिर इसको अगेन प्रैक्टिस करें। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो हर एक चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप बुक कर लेते हो ना, बुक ही सफिशियंट होती है एग्जाम के लिए। अगर आपने बुक के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा एग्जाम में। तो इसलिए इसको अच्छे से करें, और अच्छे से करने के लिए खुद से जरूर प्रैक्टिस करें। तो सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पर। अगर आप इसको सिर्फ देख कर ही जाएंगे, देख कर रख देंगे, बंद कर देंगे, तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देगी। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इतना आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, तो इतना जरूर कर दें कि भाई इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको करने के बाद। तो अब देखते हैं इसमें सी पार्ट। देखो सी पार्ट कह रहा है कि डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर इन पंजाब। If the rate of GST is 28%, then the rate of SGST is। तो देखो तो ध्यान से करो, करने की तो जरूरत भी नहीं है। कह रहा है कि डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू अ डीलर इन पंजाब। तो क्या है, राजस्थान से पंजाब डिफरेंट स्टेट हो गए। कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, देन द एसजीएसटी। अब देखो इस केस में तो एसजीएसटी और सीएसजीएसटी दोनों ही जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है इंटर स्टेट, उसमें सिर्फ लगेगी आईजीएसटी और 28% आईजीएसटी लगेगी, वो भी। तो इस केस में तो एसजीएसटी आपको क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इसमें इतना ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, इसलिए इसमें आएगा हमारा 0%। ठीक है, इंटर स्टेट में क्या होता है, सिर्फ आईजीएसटी यूज होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही नील मीन्स जीरो हो जाती हैं। अब देखो डी में कह रहा है कि इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर स्टेट मीन्स डिफरेंट स्टेट, इफ जीएसटी इज 18%, देन आईजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी क्या 9% होगा। देखो अगर ये इंटर स्टेट है तो सिर्फ आईजीएसटी लगेगा और कंप्लीट 18% लगेगा, तो आईजीएसटी लगेगा और कंप्लीट 18% लगेगा इसमें। तो इसमें आएगा हमारा फोर्थ। तो इसमें होगा हमारा डी में क्या होगा, फोर्थ होगा सिंपल। कितना
18% क्या लगेगा हमारा IGST, क्योंकि इस केस में हमारा CGST और SGST होंगे नील। अब कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000, द GST ऑन आर्टिकल इज 12% एंड द डिस्काउंट इज 500। तो आपके पास 2000 पर 500 डिस्काउंट भी है, तो 2000 पर 500 डिस्काउंट मीन्स 1500। देखो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम, 1500 बच गई हमारी वैल्यू। अब ये सेलिंग प्राइस है, इस पर आपको क्या करना है, 12% GST देना है। तो इसमें क्या रहेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड। टोटल अमाउंट कितना करना पड़ेगा, इसी पर देखो, या तो आप क्या कर लो, बेसिक का ही 112 निकाल लो, या फिर पहले इसका 12% निकालो। 12% निकालेंगे, इसका कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 180, ये आएगा इसका 180, 180 इसका GST आ गया। लेकिन कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 1500 में 180 प्लस कर देंगे, इसमें पे करना पड़ेगा हमें 1680 रुपये। तो इसमें कितना पे करना पड़ेगा हमें, 1680 रुपीज सेकेंड। ई का क्या है हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। तो देखो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको सिंपली, क्योंकि हमें MCQ करने होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्विकली, क्यों, इतना टाइम हमें नहीं देना होता। एग्जाम में टाइम होता है काफ़ी कम, अगर आपको कंप्लीट पेपर भी आता है तो भी आप पेपर को जरूर छोड़ोगे अगर आपकी स्पीड नहीं है। इसलिए आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, जो क्वेश्चन आपको आता है वो बहुत ही जल्दी आपको क्विकली करना है, उसको फास्टली, जल्द से जल्द जितना हो सके, और कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, क्योंकि कंसंट्रेशन हटते ही अगर वैल्यू गलत हुई, कैलकुलेशन गलत हुई, तो आंसर गलत हो जाता है और हम बहुत ही जल्दी लगाकर आ जाते हैं। इसलिए कैलकुलेशन का काफ़ी ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसमें सेकंड। अब ये सेकंड आ गया हमारे डिस्क्रिप्टिव टाइप हो गए हमारे ये। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा इसमें। तो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन डेली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट ऑफ बिल, तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये हो रहा है कंप्लीट। तो इनकी जो वैल्यूज इसने बोली है, सभी वैल्यूज इसमें डालनी है, आपको फिल करनी है। अब देखो भाई, MRP कितना 12,000, डिस्काउंट कितना 30%, GST कितना 18%। ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है, ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली हो रही है, तो मीन्स क्या है ये, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट है, और विद इन द सेम स्टेट में IGST तो नील हो जाएगा। ये जो IGST दिख रहा है आपको, ये तो जाएगा नील, CGST IGST की वैल्यू आएगी। अब डिस्काउंट कितना पहले निकालेंगे हम इसमें डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो आप, इसका मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, मार्क प्राइस है 12,000। अब अगर इस पर कह रहा है कि भाई डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30%, तो डिस्काउंटेड वैल्यू हमारी कितनी है, डिस्काउंट कितना होगा, मीन्स पहले निकालेंगे हम इसमें डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट कितना होगा, 12,000 का 30% आप फाइंड कर सकते हो। 30% फाइंड करोगे आप, डिवाइड बाय 100 कर दोगे, 20 से 20, अभी हो गया 12 3 36, और 1 0 ये तो आ जाएगा 3600। तो 3600 क्या आ रहा है अभी, इसका डिस्काउंट आ रहा है। इसमें फर्स्ट में से क्या बोला है, भी आप क्या करो, डिस्काउंट बताओ। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा इसका, भाई डिस्काउंट तो हो गया ये, ओके। तो पहले वाला पार्ट हो गया हमारा, डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट हो गया 3600। अब सेकंड वाले में कह रहा है कि भाई डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी है, कि भाई डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बच रही है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी होगी, डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी हमारी, आप क्या कर रहे हो, 12,000 में से कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 3600 का दे रहे हो। 3600 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 0 0, 10 में से 6 4, और फिर यहाँ पर कितना बच गया आपका, 11 11 में से 3 हो जाएगा 8, हो जाएगा 8,400। 8,400 क्या होगी, इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, कि डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू मिलती है हमें। अब हमें इसमें क्या करना है कि भाई CGST और बताओ, और SGST IGST। IGST तो नील होगा, मीन्स 0 होगा, तो इसमें CGST बताएंगे हम। CGST कितना, ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू आई है, डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसी का ही परसेंट निकालते हैं। अब परसेंटेज कितना परसेंट कह रहा है कि भी GST है 18%, तो 18% के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर करना होगा 9%, क्योंकि 9 पार्ट में मीन्स हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है CGST और SGST में। GST करेंगे इसको कैंसिल, ये यहाँ पर 9 4 36, यहाँ पर 3 कैरी, 9 4 36 होते हैं, यहाँ पर 3 कैरी हो गया, 9 8 72, और 3 75, तो हो गया 756। क्या देगा ये CGST, SGST भी सेम देगा, क्यों, SGST भी तो आप सेम अमाउंट पर ही निकालोगे, वो भी 9% ही निकालोगे, तो ये SGST भी कितना मिलेगा आपको, 756। अब यहाँ पर IGST कितना होगा हमारा, IGST होगा नील, मीन 0 रुपीज। तो यहाँ पर बिल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा 8,400। तो ये आ गई हमारी वैल्यू, इसमें हम GST ऐड करेंगे 756, 756, 756 प्लस 756, ऐड करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12। देखो 6 6 12,
12 1 कैरी, तो यहाँ 5 5 10 और यहाँ 0 और 1, 10 और 1 11, फिर 1 कैरी, फिर 7 7 14, 14 और 4 18 और 1 19 का 9 1 कैरी और ये आ गया 9, तो ये आ गया 9,912 रुपीज, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑफ बिल। तो बस ये सिंपल अमाउंट ऑफ बिल हो गया हमारा, ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 3 भी कर सकते हो। थ्री देखो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी कितना है 50,000 है, डिस्काउंट है 20%, जीएसटी 28% है, और ये दिल्ली टू जयपुर कह रहा था। इस केस में हमारी सीजीएसटी और एसजीएसटी नील हो जाएगी, मीन जीरो हो जाएगी, आईजीएसटी इस केस में आएगा हमारा। तो सिंपल इसी टाइप से इसको कर सकते हो, तो सिंपल आप इसको कर लेना। कैसे करोगे भाई, एमआरपी है हमारे पास, एमआरपी मार्क प्राइस कह लो, चलो इसको हम 50,000। वैसे एमआरपी का मीनिंग होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि भी कितने मैक्सिमम वैल्यू पर इसको सेल किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट कितना 20%, तो डिस्काउंट कितना होता है 20%, तो डिस्काउंट होता है 20%। जीएसटी कितना, जीएसटी कितना है 28%। अब हमारे प्राइस 50,000 है, डिस्काउंट निकालो, तो इसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखो अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे, तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा 50,000 का 20% है, तो सिंपल होगा हमारा 50,000 का 20%, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 5 2 10, तो हो जाएगा हमारा 10,000। 10,000 आ रहा है इसका डिस्काउंट, डिस्काउंट 10,000 आ गया। डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000 हो जाएगी, ये डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 40,000। 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 40,000 होगा हमारा, तो 40,000 कितना हो गया हमारा इसका डिस्काउंटेड वैल्यू। अब 40,000 डिस्काउंटेड वैल्यू, अब ये दोनों सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो जीरो हो जाएंगे, आईजीएसटी कितना होगा 20%, तो इसका आईजीएसटी अगर हम निकालें आईजीएसटी, ये हो जाएगा 28%। 40,000 का 28%, टू जीरो से टू जीरो कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करो इसको 56, और 56 हो गया हमारा 112, 112 और ये टू जीरोज और ये हो गया 28% इसका आ रहा है 11,200, तो मतलब 40,000 का आपको कितना परसेंट जीएसटी देना है 28%, मतलब आपको 11,200 और एक्स्ट्रा देने हैं। तो भाई आपका अमाउंट ऑफ बिल जो बनेगा, बिल अमाउंट या अमाउंट ऑफ बिल बोल दो आप, कितना बनेगा 40,000 में इसको ऐड कर दो, 40,000 में क्या ऐड कर दो 11,200, कितना हो जाएगा 002, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 51,200। ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा, बस ये वैल्यूज आ रही होंगी हमारी, तो इसको इस टाइप से करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर हम इसकी वैल्यूज चेक करें कि भाई ये वैल्यूज आ रही है नहीं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर्स को। एग्जाम में तो आंसर चेक करने के लिए होगा नहीं हमारे पास, तो एग्जाम में आपको क्या करना होगा खुद से ही चेक करना होगा, तो सेल इवेल्यूशन करना होगा इसमें यहाँ पर हमें। इसमें अगर हम एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ पर तो हम चेक कर पा रहे हैं कि भाई आंसर्स हमारे सही ठीक ठाक आ रहे हैं नहीं सही है। देखो डिस्काउंट हमारा 10,000, डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000, सीजीएसटी एसजीएसटी नील, आईजीएसटी 11,200, 11,200 एंड बिल अमाउंट 51,200 सही है, तो ये 51,200 इसका बिल अमाउंट आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर मशीन इन दिल्ली चार्जेस repairing cost from 5 different persons A, B, C, D with certain discount. The repairing cost and the corresponding discounts are as given below. अब ये कह रहा है कि भी नेम ऑफ द पर्सन ए बी सी है हमारे पास, रिपेयरिंग कॉस्ट इनसे ये ली जाती है और उस पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है 30%, और उसके बाद जीएसटी अगर 18% लगती है तो फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्संस ए बी सी डी एंड ई विद सर्टेन डिस्काउंट्स। यहाँ पर ये चार्ट गिवन किया है इसका कि पर्संस के नेम है, यहाँ पर उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट किससे कितनी ली जाती है और उस पर डिस्काउंट। अभी कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। इन सभी बंदों से कितनी मनी उन्हें मिली है उस मैकेनिक को, ये आपको फाइनल बिल अमाउंट बताना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, ये 5500 इसका 30% निकाल कर सेलिंग प्राइस पर फिर 18% ऐसा कर लो।
या फिर आप क्या कर लो कि भाई सभी का सेलिंग परसेंट निकालते जाओ, सभी का सेलिंग परसेंट निकालते जाओ और सभी के सेलिंग परसेंट में क्या कर लो आप लास्ट में 18% कर दो। लेकिन उसमें क्या होगा, कभी इंडिविजुअल को कितना पे करना होगा उसका पता नहीं लगेगा हमें, इसलिए हम इसका सभी का इंडिविजुअल इंडिविजुअल फाइंड करेंगे, तब हम फाइनल प्लस करेंगे इसका बिल अमाउंट के लिए। तो देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने वैसे ओल्ड लेक्चर्स में हमारे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये किस टाइप से करना है। तो देखो, इसके लिए आप इस टाइप से चार्ट बना सकते हैं। इसमें हमने क्या रखा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन रख दिया है, रिपेयरिंग कॉस्ट और इनका डिस्काउंट। अब यहाँ पर आप डिस्काउंट निकालो या फिर डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हो कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, जो इसकी वैल्यू, जो इसका मार्क प्राइस है, उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करके इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो विदाउट डिस्काउंट वाले कॉलम को बनाए। ओके, तो अगर हम इसका 30% डिस्काउंट निकालें, देखो तो आप 30% निकालोगे कितना आएगा, 5500। आप इस कैलकुलेशन को अलग भी कर सकते हो, यहाँ पर सिंपल वैल्यू भी रख सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा 20 से 20 कैंसिल, और यहाँ पर इसको करेंगे अगर हम 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 का 5 1 और 3 5 जा 15 1 16, आ जाएगा 1650 रुपीज़। तो देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अलग भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 5500 इंटू 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 20 से ये जीरो कैंसिल किए हमने। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1650। ये इसका कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया। ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू फाइंड कर लो, इसका 40% कितना आ जाएगा, तो इसका 40% कितना जाएगा, ये आ गया हमारा 2400। ये यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 100, मतलब ये 2500 पे आ रहा है, इसका 40% आ रहा है 2500। आप कैलकुलेट कर लो ऐसे ही भी, आप क्या करो 6250 इंटू में 40% डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 5 20, 4 2 8 और 2 10 1, 4 0 24 और 25 आ रहा है ना। बस ये सभी वैल्यू आपको फिल करनी है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, 30% फाइंड कर रहे हैं, तो ये 20 से 20 कैंसिल, एक जीरो बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, 3 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 4 और एक जीरो और आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 1440। अब इसको कर लो आप, इसमें भी आप 72 का डबल करेंगे तो 144 आएगा, 144, 144, एक जीरो बचेगा, इसका भी ये आ रहा है हमारा 1400 कितना 40। ओके, एंड इसमें देखेंगे अगर हम इसका 40% निकालें तो कितना आ रहा है, 20 से 20 और ये आ गया 14, 140, मतलब एक आ गया जीरो, ये आ गया 1400 आ गया। तो बस ये कैलकुलेशन आपको चेक कर लेने की भाई सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन पूरा हो जाता है गड़बड़। तो इनको एक बार रीचेक कर लें कि भाई कैलकुलेशन सही है या नहीं है। कैलकुलेशन को जरूर चेक करते हुए जाएं, अगर एक बार मिस्टेक हुई तो फिर हमें मिलती भी नहीं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसको एक बार चेक कर लें और देख लें कि भाई सही है या नहीं। अब देखो, इसको अगर हमने चेक किया, 2 जीरो कैंसिल कर दो, क्योंकि डिवाइड में जो 100 आएगा उससे 2 जीरो खत्म, एक जीरो बचेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है। इसमें भी दोनों जीरो खत्म, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये सही है। 2 जीरो यहाँ पर खत्म हो गई, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12 और 2 14 आ रहा है, ये भी करेक्ट है। 2 जीरो कैंसिल और 72 से 144 होते हैं, एक जीरो और लगा दो, 1440, ये भी करेक्ट है। और 35 टू 70 70 कितना हो गया, 4 टाइम्स में हो गया 140, तो करेक्ट है। अब डिस्काउंटेड वैल्यू के लिए आप इन वैल्यूज को क्या करोगे, माइनस। आप क्या कर रहे हो, 5500 में से 1650 माइनस कर रहे हो, माइनस करोगे डायरेक्ट कर सकते हो आप। जीरो यहाँ पर 10 में से 5 5, ये हो गया, 10 में से 5 5 हो गया, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो 14 में से 6 करेंगे हम, कितना जाएगा 8। और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 4, 4 में से 1 3, तो आ जाएगा 3850। आप अच्छे से माइनस कर लें, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 5500 और माइनस कितना 1650, हमारे पास काफ़ी स्पेस है तो इसका यूज़ करें रफ वर्क का, बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना है, ऐसा भी नहीं है कंजूसी दिखानी है। 10 में से 5 5 और यहाँ पर 4 में से 6 नहीं हो रहा माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं, 14 में से 6 8 और यहाँ पर 4 में से 1 3, तो ये आ गया 3850, करेक्ट है। ये आ गई इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करो आप, तो 6250 में से 2000, तो 6000 में से 2000 माइनस करते तो कितना बचता, 4000, और 4000 में से फिर 500 और माइनस कर देते, अगर हम इसमें से आ जाता हमारा 3500, तो आ जाता हमारा
3750 के करीब आता है हमारा, यही आता हमारा। सिंपल आप कर भी सकते हो, 0 में से 0, 5 में से 5, यहाँ पर 2 बच रहा है तो 12 में से 5 गए 7, और ये 5 में से 2 3, ठीक है, ये आ गया हमारा 3750। अब ऐसे इनको माइनस कर लो आप, देखो इनको माइनस कर लो, 4800 और ये 1440 करोगे इसको माइनस, 0 में से 0, और यहाँ पर कितना आ गया है, 10 में से 4 6, यहाँ पर 10 बन कर ले लेंगे, 10 में से 4 6, यहाँ पर 7 और 7 में से 4 3, और यहाँ पर 4 में से 1 3, तो ये जाएगा 3360। ओके, अब ऐसे ही आप इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 0 में से 0 0, फिर यहाँ पर 0 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 10 में से 4 6, 10 में से 4 6, तो यहाँ पर 1 बच गया हमारे पास। अब 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 11 में से 4 कितना बचेगा हमारा, 7, और 7 का यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 1 5। बस ये वाली वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है हमें, रीचेक करते जाएं। 10 में से 4 6, 10 में से 4 6, यहाँ पर 1 बच रहा है, 11 में से 4, 11 में से 4 जाएंगे 7 ही मिलेगा हमें, और 6 में से 1 5, तो 5760। अब इन दोनों को माइनस कर लो आप, तो ये 1400 माइनस करना है, 3500 में से 0, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 5 में से 4 1, और यहाँ पर 3 में से 2 3 में से 1 2, तो ये आ गया 2100। ये सिंपल वैल्यूज होगी। अब आप क्या करो, इन सभी वैल्यूज पे करो 18% जीएसटी भी करनी है हमें कैलकुलेट, तो 18% जीएसटी कैलकुलेट करने के बाद इसकी मनी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अमाउंट निकालो आप, अमाउंट किसके साथ निकालो, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी के साथ, इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सेलिंग प्राइस, ये देखो डिस्काउंटेड प्राइस बोल दो, इसको सेलिंग प्राइस बोल दो। अब इसमें 18% जीएसटी निकालो इसका, और इसमें ऐड करो, ये करना है इसको आपको, 3850, इसका निकालो 18%, इसका 18% निकालो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 100 कर दो, इसका 18% निकालो, डिवाइड बाय 100 कर दो, कितनी वैल्यू जा रही है देखो, ये कैंसिल किया हमने, 0 से 0, 5 से कैंसिल कर लो, 5 2 और 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 जा 35, फिर 3 कैरी, तो 5 7 जा 35, 2 से इसको कैंसिल कर लो 9, 9 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा, 9 7 जा कितने होते हैं 63, यहाँ पर 6 9 7 जा 63, 63 और 6 69, तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी, 18% आ रहा है इसका कितना, 693, मीन्स 693, 693 क्या आ गया इसका, 693 आ गया इसका जीएसटी। अब इसका 693 अगर जीएसटी आ गया, इसको ऐड करना है किसमें, 3850, इसी में ऐड करना है 693, तब आप इसकी फाइनल वैल्यू आएगी, ये 3 9 और 5 14 का, और 1 ये हो जाएगा 15, और 1 ये हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 4543, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4543, ये वैल्यू है इंक्लूडिंग जीएसटी। ये करना है इसमें सिंपल, ऐसे ही आप सभी वैल्यूज को फाइंड करो और इनको लिखो, और फिर इसका फाइनल अमाउंट बना दो। तो देखो यहाँ पर हमने ये सभी वैल्यू कैलकुलेट की, ये सभी वैल्यू आपको इस टाइप से फिल करनी है, इन सभी का करना है सम, तो इन सभी का सम देखो, यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यूज भी आ रही है। अब पॉइंट वाली वैल्यूज है, उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, देखो उसकी कैलकुलेशन करना कुछ इस टाइप से, यहाँ पर है 3360 इंटू इसका 18% फाइंड करना है, डिवाइड बाय आपने कर दिया 100। अब देखो आप 0 से 0 कैंसिल कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल तो हो रही है किससे, 2 से, कि भी आप इसे 9 कर लो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, या फिर इससे बेस्ट है कि भी आप इसके 18 से ही मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी कर सकते हो कि 5 2 5 जा 10 और 2 9 जा, 2 से इसको कैंसिल कर लो, या फिर 2 से इसको कर लो, देखो 2 9 से करोगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इससे बेस्ट है कि भी आप 336 एक 0 से एक 0 कैंसिल कर लो, इस 10 को ऐसे रहने दो, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 10 कर देना, सिंपल हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको इन सभी को प्लस करना है, प्लस करने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 22,207 मीन्स 207.60, ये इसका आंसर आ रहा है फाइनल। इन सभी को ऐड करना है आपको, फाइनल बिल अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं हम, बिल अमाउंट। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको पूरा बॉक्स बनाना है और इसको फिल करना है। अब ये वाली जो रफ कैलकुलेशन है, रफ एरिया में आप कर सकते हो, तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ही ये सभी जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन, जो क्वेश्चन हैं ये सभी आपको इसी टाइप से करने हैं। इनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको अभी आप इतना करिए और बताइए आपको कैसा लगा लेक्चर।
और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, भी न्यू लेक्चर आ चुके हैं, इसलिए सब बच्चे इनको देखें हमारे न्यू लेटेस्ट लेक्चर्स।